हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोग के लिए एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। क्लास जो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की, या फिर बात करते हैं कार्बन ग्रुप की बात करते हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आए आप लोगों के लिए क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस दो ही की डिस्कस करेंगे आज, कार्बोनिल कंपाउंड की यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। चलो तो दोनों की समझते हैं जरा। एल्डिहाइड इधर कीटोन, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले एक का डिस्कस कर लेते हैं। पहले एल्डिहाइड की समझ लेते हैं, फिर कीटोन की समझ लेंगे। चलो, एक्चुअली एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग करते हैं ना, तो देखो हम लोग जो प्रीफिक्स टेबल होती है ना, हम उसी को देखते हैं। मैं प्रीफिक्स टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे IUPAC नेमिंग का जो नोमेनक्लेचर का बेसिक जो मैन है, वो मैं 21 या 22 को इसका लेक्चर आप लोग को दे दूंगा। 21 को अगर नहीं मिलता है तो 22 को 100% मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा 20 को एग्जाम है। तो 20 के एग्जाम के बाद मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँगा तो आप लोग के लिए इस जो लेक्चर्स हैं IUPAC के हुए, मैं यानी कि 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक वाली, तो उससे तो मैं IUPAC में पूरी डिटेल में दूंगा। चाहे आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, पूरे के लिए वो IUPAC नेमिंग एकदम परफेक्ट होगी, एकदम परफेक्ट। पूरी हर एक प्रकार की IUPAC नेमिंग मैं उसमें आप लोग को बता दूंगा। अगर उतनी आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर तैयार कर लेते ना, कोई भी पेपर का उस एग्ज़ाम उठा के देख लेना, चाहे वो मतलब तुम्हारा किसका हो, IIT का हो, चाहे वो तुम्हारे नीट का हो, चाहे क्लास यानी कि 11th-12th का स्टैंडर्ड मतलब हो तुम्हारा, या फिर NDA का हो तुम्हारा, या फिर ICAR का हो तुम्हारा, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपका है तुम्हारा, IUPAC नोमेनक्लेचर वास्ट लेक्चर ऑफ फॉर एवर ऑन यूट्यूब, सबसे बेस्ट लेक्चर दूंगा आपको यूट्यूब का, ठीक है। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लस बेल आइकन को ऑन करना, जैसे वीडियो आए तो आपको पता पड़ जाए, ओके। चलो, तो एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले लिखते हैं एल्कीन। क्या लिखेंगे हम लोग? एल्कीन। हाँ, अगर इससे एल्कीन से मतलब एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर इससे पहले भी साइड चेन आती है तो साइड चेन को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, साइड चेन। फिर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसे कहते हैं रूट बाइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट बाइड। क्या कहते हैं? रूट बाइड। फिर आता हमारा वही प्राइमरी सफिक्स कह देते हैं, या फिर प्राइमरी सफिक्स कह देते हैं, यानी कि एल के एन इन आन, तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे एन को लिख ले रहे, क्या लिख रहे? एन। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी हम बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार से क्या करते हैं? IUPAC करते हैं। चलो, साइड चेन होगी तो नाम लिखा जाएगा, ठीक है। रूट बाइड, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब एल्क, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन, मैं लिख रहा एन। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली जो एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं वो हमारा अल, क्या होता है? अल। और EBCD में अगर बात करते हैं तो AEIOU, जो 5 होते हैं, क्या होते हैं? बॉबल्स होते हैं, और जब दो बॉबल्स आपस में आते हैं तो एक बॉबल्स क्या हो जाता है? हट जाता है, तो इसका ए आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? ई रिप्लेस हो जाता है बाई ए, इसी वजह से इसको क्या लिख देते हैं? अल। हाँ, लेकिन अल तो लिखेंगे नंबर के साथ में, मतलब किस पोजीशन पे वो लगा हुआ है। वैसे तो नंबरिंग ही फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहीं से स्टार्ट होनी है, लेकिन अगर मान लो है इधर उधर है या फिर कोई और कंडीशंस में है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे? इसको अल नंबर के साथ में लगा लेते हैं। तो मैन जो हमारी एल्डिहाइड के IUPAC के लिए नाम है वो क्या है? एल्केन अल। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ना, समझते हैं, ठीक है। CH3CHO, क्या नाम होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल्क। एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी? 2 है ना, 2, देखो 1 2, और 2 कार्बन को क्या कहते थे? एथ। क्या कहते हैं? एथ। तो क्या नाम हो जाना चाहिए? एथ। फिर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन, तो लगाया मैंने एन, और फिर पीछे क्या लगा देंगे? CHO। इस ग्रुप के लिए क्या लगा देते हैं? अल को लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल।
आप लोग उसका नाम कमेंट सेक्शन में पिन करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका कमेंट, इसको जो ये लिखा हुआ है इसका IUPAC नेम पहले आप लोग कमेंट में दीजिए, फिर आप लोग वीडियो को स्टार्ट आगे करिए, ओके। तो देखो इसका नाम बस आप लोगों ने, मैं जानता हूँ आप लोगों ने पूछ करके इसका IUPAC नेम इसका कमेंट में लिख दिया होगा, आई होप, ठीक है। मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग में कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं एल्क में, प्रोप। तो क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, एन। और CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल। तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनल। और देखो एग्जाम्पल, देखो सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने CHO से करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा CHO से स्टार्ट करेंगे जब भी हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो, ठीक। चलो ओके कर लिया। अब क्या है, CHO से स्टार्ट करा, तो दूसरे नंबर पे देखो ऊपर CH3 लगा, मतलब साइड चेन लगी हुई। ये क्या लगा हमारा, साइड चेन। और क्या कहा था, साइड चेन का नाम अगर साइड चेन आई हुई है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। क्या नाम है, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। फिर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड भी तो लगा है ना। और चाहे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, या नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 पोजीशन को लिखो या ना लिखो। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, मैंने कहा मेरे पास एक पेन है केवल, और मैं कह दूं मेरे पास पेन है, पेन का मतलब क्या, एक ही तो है। हाँ अगर मैं, मेरे पास 2 पेन होते तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास 2 पेन है, फिर ये नहीं कहता मेरे पास पेन। पेन का मतलब क्या, एक। फिर अगर क्वांटिटी बताते तो उस कंडीशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते। तो यानी कि 1 को लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो इसका नाम बताते हैं जरा। सबसे पहले नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, एल्क। क्या कहते हैं, ब्यूट। अब की बार एन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या गया है, डबल बॉन्ड। किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे है। डबल बॉन्ड अगर आए तो उसका नंबर जरूर लिखेंगे, डबल बॉन्ड आए तो भी लिखेंगे। तो 2 पे कौन है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, इन। ब्यूट 2 इन। और 1 पे क्या लगा, अल, तो 1 अल, या 1 अल, या फिर लिख सकते हैं इन अल, एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे, ब्यूट 2 इन और अल। ये नाम भी तुम्हारा सही माना जाता है लोग। लेकिन स्टूडेंट काफ़ी सारे अगर ये नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है, क्या लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट के चक्कर में ये नाम लिखते हैं। ये देखो नाम नहीं गलत होता एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग द 2000 रूल IPC उसके अकॉर्डिंग ये नाम गलत हो जाता है। यानी कि तुम बोर्ड में गलत कराओ, बोर्ड में लिख के आओगे ये वाला नाम, तो हो सकता है टीचर तुम्हारा गलत कर दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2014 जो लास्ट रूल ऑफ द IPC आया था वो 2014 में आया था, और 2014 के अकॉर्डिंगली रूल में ये गलत माना जाता है। क्या कहते हैं, पता क्या लगा देते हैं वो, टू पहले लगा देते हैं, फिर लिख देते हैं ब्यूट, ब्यूटीन। और मतलब एक इसका मतलब ये होता है, 2 ब्यूटीन का मतलब होता है दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, होता सही है, ये नहीं कि नहीं गलत होता। ब्यूटीन फिर लगा देते हैं, ये लिख देते 2 ब्यूटेनल। अब एक्चुअली क्या होता है ना, रूल क्या कहता है कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन के साथ लिखेंगे, डबल बॉन्ड को पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हो गया यहाँ पर, 2 ब्यूटेनल का मतलब हो सकता है कि डबल बॉन्ड अल के लिए लगा हुआ हो या डबल बॉन्ड इन के लिए लगा हुआ हो, दोनों वैरायटी में बनती, इसीलिए रूल को हम लोग, इसको हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और हम इस नाम को कभी नहीं लिखेंगे। हम इस नाम को लिख देंगे, ये लिखेंगे नहीं, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, दोनों नाम सही हैं, लेकिन इसको प्रेफर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 2014 रूल ऑफ IUPAC। 2014 का जो IUPAC नेम आया था उसके अकॉर्डिंगली ये गलत माना जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं।
इसका नाम लिखना है जरा हमें। नाम फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, कौन OH भी लगा, Cl भी लगा, साइड चेन भी लगी हुई है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से 1 2 3 4 और 5। अब की बार क्या है, ये रूल होता है क्या है, अब की बार देखो साइड चेन कितनी है, 1 2 3 साइड चेन लगी ना। और एक रूल कहता है कि जब भी साइड चेन की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में उस साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे जो ABCD के अक्षरों में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती हों। कैसे? देखो OH को क्या कहेंगे, साइड एल्कोहल, वैसे तो एल्कोहल है, लेकिन अब क्या CHO लगा हुआ है, CHO की ताकत ज़्यादा यानी COH ज़्यादा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स ज़्यादा तो इसको क्या लगते हैं हम लोग, इसका नाम लिखते हैं साइड चेन में लिखेंगे। तो ये हो जाता है तुम्हारा अल से क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसको क्लोरो और इसको मैथिल। और रूल क्या कहता है, जब एक से साइड चेन अधिक लगी हुई तो जो साइड चेन है ना उनका नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले कैसे करेंगे साइड चेन का नाम। अब देखो साइड चेन में M C और H, तो इन तीनों में C पहले आता ना, कौन से नंबर पे लगा, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर M और H में H पहले, तो कौन से नंबर 4, तो क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। फिर 3 पे लगा M वाला, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब हो गए इस साइड चेन का नाम कंप्लीट। किसका नाम, रूट ब्रिज। कार्बन की संख्या कितनी, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। तो पेंट पहले नंबर पे कौन लगा है, पहली बात तो सिंगल बॉन्ड लगाना, तो एन, और पहले नंबर पे CHO तो क्या लगा देंगे, अल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथड पेंटेनल, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। जरा देखो, जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, इसका नाम क्या है। ठीक है, वीडियो को पुश करो, इसका पहले नाम लिखो, फिर वीडियो को आगे, इसका नाम लिखने के बाद वीडियो को स्टार्ट करना आप लोग। ओके, चलो। अब मैंने क्या करा, इस कंपाउंड के ऊपर एक CH3 एक CHO लगा दिया है। नंबरिंग कहाँ करेंगे, CHO वाले कार्बन से, तो इस यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सोच रहे होंगे सर ने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी है, इधर से करते तो देखना 1 2 3 4 5, यानी कि अब जो साइड चेन लगती है वो 5वें नंबर पे, और इधर से कितने, 3रे नंबर पे। तो हमेशा हम लोग नंबरिंग ऐसी करते हैं जहाँ से साइड चेन हमारी क्या पड़ रही हो, पास में पड़ रही हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्या लिखेंगे, 3 पे मैथिल ना, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। और ये क्या लगा है, इसको कहते हैं साइक्लो, इसका नाम जो होता है इसको साइक्लो का, एक साइक्लो लगा होता है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं ना, तो साइक्लो हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और एक्चुअली जब बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा हो तो अलग बात है, ये साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर अगर CHO लगा हुआ हो कभी भी, तो हम लोग इसके लिए अल नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हम पूरा करते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड पूरा। क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पूरा। ठीक, और देखते हैं इसी टाइप के एग्जाम्पल। ये लिखा हुआ है तुम्हारा, इसका नाम बताना है। तो कितने कार्बन है, नंबरिंग कर लेते, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइड चेन कोई लगेंगे तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं ना, तो बोलेंगे साइक्लो, क्योंकि क्लोज है ना तो साइक्लो। फिर कितने, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। लेकिन अगर यही नाम पता क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है बेंजीन के ऊपर CHO, तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है तो क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम, क्या देते, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर 2 CHO लगे हुए हैं,
अब क्या है, अब की बार बेंजीन के ऊपर 2 CHO लगे हुए हैं, 2 CHO लगा हुआ तो बेंजाल्डिहाइड नहीं करते हैं, फिर उसका नॉर्मिंग जो होती है वो नॉर्मल तरीके से होती है। तो 2 CHO लगे तो नामिंग कैसे करेंगे इसकी, देखो तो पहले लिख देंगे नाम किसका, बेंजीन का यानी रूट बाइड का, और फिर क्या लिखेंगे 1, देखो नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 पे है ना, तो लिखेंगे बेंजीन 1 2 और 2 है तो डाई, और CHO को क्या बोलते हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड लगे तो क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग को समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है, कीटोन की जब IUPAC नेम करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो एल्क इन, और लास्ट में क्या लगाते थे, ONE, ONE की कीटोन का ON लगा देते तो क्या हो जाता नाम इसका ONE। तो एल्केनॉन जो होता ना, ये क्या होता है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ किसका होता है, कीटोन का होता है। ठीक है, तो एल्केनॉन क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं जरा इसके, इसका कितने कार्बन, सबसे पहले गिनती नंबर 1 2 3, 3 कार्बन ना, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रो कहते हैं ना, तो लिखेंगे प्रो। अब की बार जो कीटोन, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे एन, और जो ओन है ना वो किस, जो कीटोन है ना वो किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा ना, तो क्या लिखेंगे 2 ऑन, क्या लिखेंगे 2 ऑन। तो प्रोपेन 2 ऑन क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम ही होता है एसीटोन, ये याद रखना इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा कीटोन पास में पड़ रहा हो। तो देखो 1 2 3 4, अगर यहाँ से नंबर, देखो यहाँ से नंबर करते हैं तो दूसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है। तो हमेशा हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा हो, पास में पड़ता हो। तो क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, और सॉरी हाँ ठीक है एन कहेंगे, और कौन से नंबर पे कीटोन लगा हो, दूसरे नंबर पे, तो क्या बोलेंगे 2 ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। और एग्जांपल करते हैं जरा, अभी नहीं, आप देखो जरा, देखो नंबरिंग यहां से करते 1 2 3 4, और यहां से करो 1 2 3 4, दोनों तरफ से क्या कर रही है, नंबरिंग पड़ रही है 4, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 इधर से भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें से सही कौन सी होगी, रेड वाली या फिर ब्लैक वाली, आप लोग कमेंट बताइए कौन सी इसकी नेमिंग क्या है, सही है। वीडियो को पोस्ट करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक, चलो मैं आपको इसको, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, अब मैं बताता हूँ इसका आपको। ठीक, क्या होगा इसका, एक्चुअली रूल क्या कहता है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से साइड चेन पास में पड़ती है। देखो ये फंक्शन ग्रुप तो हमारा है, लेकिन साइड चेन कहाँ से पास पड़ी, देखो इधर से दूसरे नंबर पे साइड चेन लगी है, इधर से ब्लैक वाले से तीसरे नंबर पे साइड चेन लगी है, अर्थात ये हमारी ब्लैक वाली IUPAC नंबरिंग गलत हो जाएगी और रेड वाली क्या होगी हमारी सही मानी जाएगी। तो नाम लिखते हैं, क्लोरो कहाँ लगा, दूसरे पे और छठे कहाँ, पांचवें पे, तो क्या लिखेंगे 2,5 डाई क्लोरो, फिर कितने कार्बन, साइड चेन का नाम हो गया ना, कितने कार्बन, 7 कार्बन को हेप्ट, 7 कार्बन को क्या कहते हैं हेप्ट, और फिर चौथे नंबर पे कौन लगा है ओन, तो हेप्टेन 4 ओन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अच्छी इसी प्रकार से साइक्लिक वाले कंपाउंड का करके देखें ना,
चलो और करते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल करते हैं। बाकी आप लोग भी इनके एग्जाम्पल करिए, और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो यू कैन DM ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग DM इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक। चलो इसका नाम करना है। इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो जरा नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि कीटोन पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, क्योंकि एल्किन का नाम तो पहले लिखना ना, तो क्या कहेंगे पेंट। लेकिन आपकी बार डबल बॉन्ड आ गया, किस नंबर पर, 3 या 4, 3 कम संख्या वाले को देते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 और 2 पे लगा है ऑन, तो नाम क्या हो जाएगा पेंट 3 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। और हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन के साथ में लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड को 3 लिखेंगे। अच्छा इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, तो जो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, 3 पेंट इन 2 ऑन, ये सही होता, लेकिन ये भी ना लिखते यहाँ पे और लिख देते ऑन, यहाँ लिख देते 3,2 तो अब गलत हो जाता, इसलिए इस रूल को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, हम तो जो नॉर्मल रूल है उसी के रूल पे चलेंगे, वही हमारे क्या है सर्वोपरि है, दैट इज राइट रूल। हमें अपना नंबर बचा के चलना है, हमें अपना नया दिमाग नहीं लगाना है, हमें अपना आंसर चाहिए, हमें नंबर चाहिए, हमें नंबर खींचना है, हमें नंबर गलत करके नहीं खींचते ना, तो सही ही बताना है हमें, ठीक है ओके। और एकदम साइकिल वाले करते हैं जरा, मान लो ये लिखा हुआ है, देखो जरा, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से, कीटोन से करेंगे ना, आपकी बार नंबरिंग कीटोन से ही करेंगे, इसी कारण से, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरे कारण में मैथिल लगा साइड चेन, साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल। कितने कार्बन, 6 कार्बन की साइक्लो लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स, तो साइक्लो हेक्सिन, और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं ऑन लगाते हैं, क्या लगाएंगे तो इसका नाम हो जाना 2 मैथिल साइक्लोहेक्सिनॉन। यहाँ पे कार्बन ऑन नहीं आ गया, यहाँ पे बस सिंपल ONE ही जुड़ता है कीटोन। जो ON आता, जो मतलब जो कार्बन वाला आता ना, वो कार्बन डिहाइड में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, ठीक है, इनमें जरूर आता है, कार्बामाइड में आता है, यानी कि एमाइड में आता है, ऐसी जगह उनका यूज आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ONE का यूज कर लेंगे, एल्कोहल में ऑल का ही यूज करा था हम लोगों ने, है ना, जैसा चाहिए क्वेश्चन लिखा होगा। इसका आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में पिन करके बताओगे, ओके। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की क्या करते हैं आयुकेशियन नेमिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ आपको नहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ओके। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।